गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज की क्लास है लाइंस एंड एंगल। लाइंस एंड एंगल से जितने भी कॉन्सेप्ट्स आपके बनते हैं मैं सभी इस क्लास में डिस्कस करूंगा, जिससे आपका लाइंस और कॉन्सेप्ट्स के रिलेटेड सभी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इस क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं। ये जो चैप्टर स्टार्ट होता है तो चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स में फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट है लाइन से है। व्हाट इज द लाइन? तो लाइन आपको हम बता दें क्या होती है। लाइन एक लाइन को आप सबसे अच्छी जो इसका फीचर होता है, ये बोथ साइड एक्सटेंड कर सकते हैं आप। दैट कैन बी एक्सटेंड एंडलेसली। एंडलेसली का मतलब है बोथ साइड आप उसको जितना चाहें उतना एक्सटेंड कर सकते हैं। लाइंस का ये है आपका सिंबल, जैसे आप रिटर्न कर सकते हैं, ये आपकी इसको आप लाइन से डिनोट कर चलिए। अगर ये जैसे लाइन है, इस जो सिंबल्स हैं दो जो शो कर रहे हैं कि लाइन इस साइड भी राइट साइड में एक्सटेंड हो सकती है और लेफ्ट साइड में एक्सटेंड हो सकती है। अगर इसको पर्टिकुलर इसमें कोई 2 पॉइंट्स आप फिट कर दो पॉइंट, तो उसका इस लाइन का पर्टिकुलर नेम हो जाएगा। जैसे ए और बी मैंने लेट किया तो ये इस लाइन का नेम क्या है? ए बी। ऐसे आप सिमिलरली अगर दूसरी लाइन मैंने सेकंड लाइन मेड की है तो सेकंड लाइन का अगर हम दूसरा कोई नेम पी क्यू रिटर्न करना चाहते हैं, अगर 2 पॉइंट डिफाइन कर दे तो इसका अगर 2 पॉइंट्स हैं डिफिनिट, तो इसका नेम क्या हो जाएगा? पी क्यू। क्लियर? सेकेंड लाइन्स के एग्जाम्पल्स की हम बात करते हैं तो लाइन्स के जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो आप सबसे अच्छा बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो सकता है? रोड इज एग्जाम्पल ऑफ लाइन्स। तो लाइन्स का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? रोड। जो आप रोड देखते हैं तो रोड कहीं पे एंड होती है? नो, रोड की एंडिंग नहीं होती। क्लियर? सेकेंड इज द रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक, तो रेलवे ट्रैक इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ लाइंस। तो लाइंस के आपको 2 एग्जांपल्स क्लियर हो गए। लाइंस का ड्रॉ सिंबल क्लियर हो गया, लाइंस कैसे ड्रॉ होती हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं। आपसे यहाँ पॉइंट पूछा जा रहा सकता है कि लो पॉइंट क्या होता है, तो पॉइंट का जो सिंबल होता है कुछ ऐसे बनता है, ये दिस इज द पॉइंट सिंबल। क्लियर? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं। जो आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ द लाइंस। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइंस मैंने आपको अभी जस्ट बताया। अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉन थ्रू अ गिवन पॉइंट। एक अगर आप सिंगल पॉइंट ड्रॉ करते हो, ये पॉइंट का सिंबल है, इससे आप अनलिमिटेड लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। चाहे जितनी लाइंस आप ड्रॉ करना चाहे आप रिटर्न कर सकते हैं एक सिंगल पॉइंट से। ये आपका सिंगल जो पॉइंट है, यहाँ से आप अनलिमिटेड लाइंस ड्रॉ कर सकते हो और सभी का नेम भी रिटर्न करना चाहे तो आप रिटर्न कर सकते हैं। क्लियर? मीन्स a single can draw a infinite number of lines, मतलब बहुत सारी infinite number of the lines ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर? और अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस यू कैन एबल टू ड्रॉ। अभी ये चीज मैंने पहले ही बता दी। आप अगर किसी लाइंस को एक पर्टिकुलर नेम पॉइंट कर देंगे, पॉइंट डिटरमाइन कर देंगे, तो उसका नेम एक यूनिक लाइन फॉर्म हो जाएगी। जैसे इस लाइंस का नेम क्या है? ए बी। अब मैंने अगर इसका नाम पी क्यू रिटर्न कर दिया तो इस लाइंस का नाम पी क्यू होगा। अगर इसका नाम मैंने एम और एन रख दिया तो ये लाइन एम एन हो जाएगी। क्लियर? तो ये से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ लाइंस क्या है। थर्ड कॉन्सेप्ट है टू लाइंस इन अ प्लेन इज आइदर इंटरसेक्ट और पैरेलल। अगर दो आपकी लाइन है तो वो इंटरसेक्ट कर सकती है, या ऑब्वियसली उनका जो आपस में रिलेशन होगा वो कैसा होगा? पैरेलल होगा। अगर सपोज मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, ये इसका नेम है एल। दूसरी एक लाइन ड्रॉ कर दी है मैंने टी। 2 लाइंस है तो ये कहीं पे ये इंटरसेक्ट करती हैं। तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, अ प्लेस वेयर इज द 2 लाइंस इंटरसेक्ट, दैट पॉइंट इज नोन एज इंटरसेक्शन पॉइंट। उस पॉइंट को आप क्या कहते हैं? ये पॉइंट आपका इंटरसेक्शन पॉइंट कहलाता है। इसको आप ओ से डिफाइन कर सकते हो या एम से डिफाइन कर सकते हो, जिससे आपका मन हो आप डिफाइन कर सकते हो। ये पॉइंट इंटरसेक्शन। अगर 2 लाइंस क्या है? पैरेलल है। पैरेलल लाइंस क्या होती है? ये आपकी पैरेलल लाइन, दे दोस लाइंस दे नेवर मीट टू ईच अदर। ऐसी लाइंस जो आगे चल के या एक्सटेंड करने पर कभी मीट नहीं करती, आपस में मिलती नहीं है। जैसे हमारे पास एक ये लाइंस है, तो ये आप चाहे जितनी इंक्रीज कर दो, और ये लाइंस भी आपस में पैरेलल है, चाहे जितनी इंक्रीज करो ये कभी मिलेंगी नहीं, और उनके बीच में जो गैप है वो आपका हमेशा सेम रहेगा। ये जो गैप है ये आपका सेम है। तो दीज 2 लाइंस इज द पैरेलल लाइन। इस लाइंस को आप कह सकते हैं ये दीज आर 2 आर द पैरेलल लाइंस। अगर आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो जैसे ये लाइंस है और ये लाइंस है, तो ये दोनों आपस में फिर पैरेलल है। जैसे इसका नेम एम था और इसका एम। क्लियर? तो दीज 2 आर द पैरेलल लाइंस। क्लियर? तो यहाँ पे एरो भी ड्रॉ कर दे, क्योंकि एरो शो करता है कि ये है क्या? लाइंस। क्लियर? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं। यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट मैंने फोर्थ कॉन्सेप्ट बता दिए हैं, मतलब जो इसका 4 पॉइंट है, 4th प्रॉपर्टी है। तो लाइंस की प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप प्रॉपर्टी याद रखिएगा। ये हेल्प कहाँ करेंगी आपके एग्जाम में? प्रॉपर्टीज रिटर्न करने के लिए क्वेश्चन नहीं आता है, बट इससे रिलेटेड जो आपका क्वेश्चन देखने को मिलता है वो आपका ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन देखने को मिलता है।
ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, अ सिंगल पॉइंट कैन ड्रॉ अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस, अ सिंगल पॉइंट ड्रॉ अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। क्लियर। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज द लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट अभी जस्ट आपको बताया था। लाइन सेगमेंट क्या है, अगर आप एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये है लाइंस, ये लाइंस थी, तो अगर इसके कोई पर्टिकुलर एक टू पॉइंट्स जो डिफाइन कर देते हो तो ये एक यूनिक लाइन बन जाती है ना। अभी जस्ट बताया था आपको यूनिक लाइंस, मैंने बताया था यूनिक लाइंस का मतलब है ये है लाइन सेगमेंट। उस लाइंस जो यूनिक लाइन बनी है उसी को आप कहते हैं लाइन सेगमेंट। क्लियर। तो इसका जैसे ये पॉइंट मैंने ए बी रिटर्न कर दिया, तो इसे आप ए बी रिटर्न कर सकते हो। दिस वन इज द लाइन सेगमेंट। ये इसका सिंबल कैसे होता है, ये आपका सिंबल है लाइन सेगमेंट का। क्लियर। लाइन सेगमेंट और लाइंस में डिफरेंस अब आपको प्रॉब्लम कर रहा होगा। तो लाइन सेगमेंट और जो इसका लाइन होती है, तो ये देखो ये मैंने लाइन ड्रॉ की, तो ये क्या है, लाइन एल है। ये अपने लाइन ड्रॉ कर दी, लाइन एम है। तो ये जो दो लाइंस है हमारे पास, एक एक्सटेंड करोगे, दीज टू आर द पैरेलल लाइंस, तो ये एक्सटेंड हो जाएंगे, बोथ साइड एक्सटेंडेबल है। मतलब राइट साइड में और लेफ्ट साइड में एक्सटेंड कर सकते हो, दोनों लाइंस बढ़ सकती हैं। बट इनका अगर हम डिफिनिट नेम, इसमें एक नंबर नेम चूज कर लिए थे कि ए और बी, तो ये क्या है, लाइन सेगमेंट हो गया और इसकी लेंथ कंप्लीट हो गई कि ये 4 सेंटीमीटर की या 5 सेंटीमीटर। अब ये एक्सटेंडेबल नहीं है, मतलब इसकी एक डिफिनिट लेंथ है। तो इसकी जो लाइन सेगमेंट होती है, लाइन सेगमेंट हैविंग का डिफिनिट लेंथ है। डिफिनिट का मतलब होता है फिक्स लेंथ। क्लियर। अगर आपसे जैसे कोई पूछता है लाइन की लेंथ कितनी है आपकी, ये लाइंस जैसे रिटर्न है लाइन, ये जैसे इसका नेम है लाइन एल रिटर्न है, इसकी लेंथ कितनी है कोई मुझसे पूछ ले तो मैं बता दूंगा इनफाइनाइट, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कि लेंथ कितनी है। अगर ये लाइन सेगमेंट है, ये हमसे पूछे तो इसको मैं मेजर करके बता दूंगा कि ये 4 सेंटीमीटर है। तो ये लाइन सेगमेंट क्या होती है, डिफिनेट लेंथ होती है उसकी, आप लेंथ को मेजर कर सकते हैं, आपको एग्जैक्ट वैल्यू उसकी पता है कितनी, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, आपके पास स्केल है, उससे आप मेजर कर सकते हैं। क्लियर। बट आपसे कहे कोई रोड मेजर आप कर लोगे, क्योंकि रोड आपका एग्जाम्पल किस था, लाइन का एग्जाम्पल है, तो रोड आप मेजर कर लोगे, नहीं मेजर कर पाओगे, क्योंकि वो क्या है, एंडलेस है। एक साइड आप राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, तो इंड नहीं होगी। ऐसे सेम रेलवे ट्रैक से तो इंड नहीं होगा, तो उसकी कितनी लेंथ है, इनफाइनाइट है, हम उसको मेजर नहीं कर सकते। तो डिफरेंस आपको पता हो गया, जो लाइन एंड लाइन सेगमेंट में मेन डिफरेंस क्या है, उसकी लेंथ क्या होती है, लाइन सेगमेंट की डिफिनेट लाइन सेगमेंट की लेंथ क्या होती है, डिफिनेट होती है। ये मैंने सर्किल कर दिया है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं बता यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ इस पॉइंट को। तो लाइन की जो डिस्टेंस है लाइन सेगमेंट की, वो क्या होती है, डिफिनेट होती है। और जबकि लाइन की कितनी लेंथ होती है, इनडिफिनिट होती है। इनडिफिनिट का मतलब अनलिमिटेड, वो दोनों साइड में एक्सटेंडेबल है। क्लियर। तो डिफिनेट क्या है, लाइन सेगमेंट की लेंथ क्या है, डिफिनेट है। क्लियर। एंड बोथ साइड इसमें क्या होगा, एंड पॉइंट होगा। बोथ साइड एंड पॉइंट का क्या मतलब है, दोनों साइड में एंड पॉइंट होगा, इसके आगे वो एक्सटेंड नहीं हो पाएगी, ये यहाँ पे उसकी एंडिंग पॉइंट्स। क्लियर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं। व्हाट इज अ रे। रे से हम समझते हैं रे क्या है। जैसे आप कभी आपने देखा कि सन देखा है, या दिस वन इज द सन, मैंने सन रिटर्न, तो आप कहते हैं कि सनरेज आ रही है ना, सन रे कहते हैं। आपने कभी ये नहीं कहा कि सनलाइन आ रही है, आप कहते हैं ऐसा, सनलाइन। या आप ऐसा भी नहीं कहते हो, सन, सॉरी यहाँ पे सन मैंने रिटर्न किया है, सन लाइन सेगमेंट नहीं है आप कहते हैं, क्यों नहीं कहते हैं, क्योंकि सन एक रे है। अब हम रे और लाइन सेगमेंट में समझते हैं क्या होता है। तो ये आपकी सन रेज आती है, ये आपकी अर्थ है, मैंने ये अर्थ ड्रॉ कर दी, ये अर्थ सन, यहाँ पे रेज आती है। तो सन रे का मतलब होता है ये सन है हमारी और ये रे आ रही है, तो इसमें क्या है, एक साइड में एक्सटेंडेबल होती है और एक सिंगल सोर्स होता है। जिस चीज में सोर्स क्या है, ये सोर्स है, सन इज द सोर्स ऑफ लाइट आप पढ़ते हैं, तो एक ही सिंगल सोर्स है, मतलब सोर्स पॉइंट क्या है, एक है, यहाँ से लाइन्स आ रही है। दिस वन इज द सोर्स, ये आपका सोर्स है, यहाँ से लाइन आपकी स्टार्ट हुई थी। तो जैसे मेरे पास ये है एक पॉइंट सोर्स है, तो यहाँ से मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये क्या है, सोर्स है, इसे आप ओ से रिटर्न कर दें, इसे ए, तो ये क्या होगी, लाइंस रे का एग्जाम्पल है, तो ओ ए इज अ रे। इसका सिंबल कैसे होता है, ऐसे। क्लियर। तो ओ ए क्या है, ऑब्वियसली रे है। नेक्स्ट आप रिटर्न कर सकते हैं, क्या ए बी भी रे, एओ रे है, एओ आप रिटर्न कर दोगा, तो ये आपकी रे है, नो, दिस वन इज नॉट अ करेक्ट। आप कहाँ पे करेंगे, हमेशा रे को सोर्स से डिफाइन करते हैं, कि सोर्स के लेटर से, मतलब ओ ए इज, ओ ए जो है आपकी, यहां से आप ये करेक्ट है, और आप अगर इसी चीज को एओ रिटर्न कर दें तो ये रॉन्ग है, बिकॉज
आपका सोर्स से आप रे आपकी सोर्स से निकलेगी, ऐसा नहीं होगा अर्थ से जाकर के वापस जा रही है रे सन। अर्थ से रेस तो नहीं जाती है यहाँ पे सन के पास, सन से ही रेज आ रही है ना, तो सन रे सोर्स से आ रही है आपकी, तो ये आपको क्लियर हो गया। और तो ये क्या है, अ रे हैज नो डिफिनिट लेंथ, इसकी भी डिफिनिट लेंथ नहीं होती, क्यों नहीं होती, देखो एक ही सोर्स है तो यहाँ से तो ये एक्सटेंडेबल है, वन साइड एक्सटेंडेबल है, तो ये सोर्स है किसी चीज का, फिर आप एक्सटेंड करते चले जाओ चाहे जितनी दूर जा रहे हो, बट एक सोर्स है, क्लियर। एंड अल्टीमेट नंबर ऑफ रे कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ सेम इनिशियल पॉइंट, एक आपके पॉइंट पास पॉइंट है तो इसकी आप प्रॉपर्टी समझ सकते हो, एक पॉइंट है इससे आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज बना सकते हो, ये बन गई, तो एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज बन सकती हैं, क्लियर। एक पॉइंट सिंगल पॉइंट से कितनी रेज फॉर्म हो सकती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज विल बी। तो लाइन लाइन सेगमेंट एंड रे, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, एक्चुअली है क्या लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे। रे का एग्जांपल भी आपको याद हो गया, समटे जैसे एग्जांपल अभी जस्ट बताया, सन से जो रे जाती है, क्लियर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव करें। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं, जैसे आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, ऐसे मैंने ड्रॉ किया, स्ट्रेट लाइन है अभी आपने, तो इस पे अगर एक ही लाइन पे, स्ट्रेट लाइन पे एक ही लाइंस पे ही सभी पॉइंट्स लाई करने, तो दीज पॉइंट्स आर नोन एज कोलिनियर। अगर पॉइंट्स पे सेम लाइन पे लाई नहीं कर रहे हैं सभी पॉइंट्स, जैसे यहाँ पे ए लाई कर रहा है, बी यहाँ पे है, और सी आपका यहाँ पे है, डी आपका यहाँ पे है, और यहाँ पे एम, तो मैं रिटर्न कर दूंगा ये जो है लाइंस पे लाइन कर रहे हैं ए बी एम, तो दीज आर द कोलिनियर पॉइंट, ठीक है। सी क्या है, नॉन कोलिनियर, सी यहाँ पे जो पॉइंट है सभी यहाँ पे लाइन पे नहीं लाई कर रहे हैं, तो दीज आर द नॉन कोलिनियर पॉइंट। ये एक्चुअली है क्या, तो एक्सटीरियर पॉइंट्स, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, अगर सभी पॉइंट्स ऑल पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइंस, तो दीज आर द कोलिनियर पॉइंट। अगर एक भी पॉइंट बाहर लाई कर रहा है तो वो नॉन कोलिनियर पॉइंट है, क्लियर हो गया। मतलब एक सिंगल स्ट्रेट लाइन है, उस पर अगर सभी पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, जैसे मैंने ये रिटर्न इतने पॉइंट्स बना दिए ए बी सी डी ई, क्योंकि आपको पता है लाइन क्या होती है, बहुत साइड एक्सटेंडेबल, तो बहुत बड़ी है, उसमें मैंने बहुत सारे पॉइंट्स बना दिए ए बी सी डी ई, तो सभी पॉइंट्स अगर सेम लाइन पे लाई करने दे जाता है कोलिनियर पॉइंट, और अगर एक भी पॉइंट इससे बाहर हो जाता है, सपोज दैट इसी में एफ को मैंने रिमूव कर दिया, क्लियर। एफ को आप जब रिमूव कर देंगे तो ये एफ अगर यहाँ में बना दो, तो ये अब एग्जाम्पल किस चीज का बन जाएगा, नॉन कोलिनियर का, ये लाइंस कैसी है, नॉन कोलिनियर, क्लियर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं, एंगल्स कॉन्सेप्ट आता है। एंगल एक्चुअली है क्या, वो चीज हम समझेंगे सबसे बेटर वे से। तो पहले चीज ये हम समझ लें, एक रोटेशन जो कंप्लीट एंगल होता है 360 होता है, और जो ये 1 डिग्री होता है, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। ये जो एक लाइंस बनी है, मतलब 1 डिग्री इक्वल टू होता है आपका 60 मिनट, ये सिंगल है तो मिनट है, इसे आप रिटर्न करते हैं। और अगर टू लाइंस ये टू रिटर्न है, मतलब 1 मिनट इक्वल टू कितना होता है, 60 सेकेंड। 1 डिग्री, ये आपको याद रहेगा, 1 डिग्री 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स, और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स, क्लियर। अगर टू टाइम्स एरो है तो वो आपका 60 सेकेंड्स है, मतलब सेकेंड्स है, वो सेकेंड्स का सिंबल है। ये क्या है, मैं इसको आप रिटर्न कर दूं, ये जो सिंबल है वो सेकेंड का है, और ये जो सिंगल वाला टर्म्स है ये आपका किसका है, मिनट, याद रहेंगे। तो ये सिंबल किसका, मिनट का, और ये है कितना, क्लियर। अब हम एंगल समझते हैं क्या होता है एक्चुअली। ये बहुत टाइप के मेरे पास एंगल रिटर्न है, 0 डिग्री एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, उस और रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल, क्लियर। तो एंगल्स बनता है कैसे हम समझ लें। एक हमारे पास ये है आपका, ये जैसे एक है वर्टेक्स, क्लियर। तो अगर ये एक वर्टेक्स है तो इससे अगर टू रेज जा रही हैं, तो ये जो इसका गैप होता है यही एंगल को शो करता है, इस चीज को आप एंगल है, क्लियर। जैसे आप इसको ओ रिटर्न कर दें तो ये ए है ये बी है, तो इसमें एंगल किससे फॉर्म होता है, टू रेज से। टू रेज के बीच का जो गैप होता है, अ गैप बिटवीन टू रेज, तो दिस वन इज द एंगल। एंगल आपको पता हो गया, दो जो रेज होती है टू रेज के बीच का गैप, द गैप बिटवीन द टू रेज इज नोन एज एंगल्स, क्लियर। हम देखते हैं कितने टाइप्स के, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द एंगल्स। तो एंगल्स आर द 5 टाइप, मेनली इज द 5 टाइप्स। तो हम पहले 5 टाइप्स समझते हैं, और भी टाइप्स के होते हैं एंगल्स, बट हम मेनली पहले एक्यूट एंगल पे आते हैं। एक्यूट एंगल है क्या, एक्यूट, तो एक्यूट एंगल क्या है, एन एंगल मेजर मेजर व्हाट, ग्रेटर देन 0 डिग्री
एंड लेस देन 90 डिग्री। मीन्स ऐसा एंगल जो 0 से बिग हो और 90 से लेस हो, तो दिस टाइप ऑफ एंगल से नोन है एक्यूट एंगल। अब हम एंगल देखो ड्रॉ करना आपको सिखाते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहले ये समझ लें, दोनों एंगल एक साथ बताएंगे आपको। राइट एंगल ट्राइंगल क्या है? एन एंगल व्हिच मेजर इज 90 डिग्री। तो राइट एंगल क्या होता है? जिसका एंगल 90 डिग्री। तो हमें सबसे पहले 90 डिग्री से एक ना एंगल ड्रॉ करना। तो ये आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, एक इसके साथ में जस्ट पैरेलल परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, जस्ट स्ट्रेट। आपको मैं ड्रॉ करता हूँ आपके लिए। ये जो अगर सीधी नहीं बन ड्रॉ हो रही है आपकी मैं लाइन कि मेरी ड्राइंग नहीं अच्छी, तो ये आपका एंगल जो बन गया। अगर बॉक्स बनना है तो आपका 90 डिग्री है। क्लियर? ये आपका सिंबल है। तो ये आपका कितना है? 90 डिग्री। एंगल व्हिच मेजर इज व्हिच मैग्नीट्यूड एंगल व्हिच मेजर आप रिटर्न कर सकते हैं, या यहाँ पे वर्ड एक यूज कर सकते हो, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है मेजर, बोथ आर सेम वर्ड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है मेजर, कितना मेजरमेंट है। तो एंगल व्हिच मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन, मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। अब हमें पता हो गया कि ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। अभी जस्ट आपको स्टार्टिंग में बताया था एंगल एक्चुअली क्या होता है? द गैप बिटवीन टू रेज। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे भी टू रेज हैं, ये बी है और ये। तो एक रे कौन सी है? ओ ए है, और सेकेंड रे कौन सी है? ओ बी है। तो क्लियर है ये 90 डिग्री। अच्छा, लेस कब बनेगा? जब गैप कम हो जाएगा, और गैप जब ज्यादा होगा, जितना एंगल्स के गैप पे डिपेंड करता है। ये जो एंगल डिपेंड करते हैं, ये आप समझ लें कि एंगल किस पे डिपेंड करते हैं? गैप पे, कि कितना गैप है। ठीक है? अगर गैप ज्यादा होगा तो एंगल बिग होने जाएंगे। ये मीन्स इसका डायरेक्ट रिलेशन है एंगल के गैप से। अगर टू रेज हैं, टू रेज के बीच का जो गैप अगर ज्यादा है तो एंगल बिग होगा, अगर गैप कम है तो एंगल छोटा बनेगा। क्लियर? अब हमें पता है, देखो यहाँ पे इतना बिग गैप है 90 का, तो ये 90 डिग्री, 90 अब सभी लोग बना लेते हैं। तो हमें गैप अगर कम कर दें तो 90 से छोटा हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे बनाना है, देखो गैप कम हो गया, क्योंकि यहाँ तक डॉटेड होता तो ये तो 90 बनता, बट इससे मैंने छोटा कर दिया ना, तो ये कितना है? 45 अप्रोक्सीमेट होगा, 45 डिग्री। क्लियर? तो ये क्या है? दिस वन इज द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? एक्यूट एंगल। अच्छा, ये एक मैंने एक ड्रॉ किया एंगल, ये आप बता सकते हैं कितना? ये मुझे देखो पता है कि ये 90 से तो कम ही है, तो ये है तो एक्यूट एंगल, मगर अप्रोक्सीमेट कितना? 60 होगा। 60 इज द आल्सो एग्जाम्पल एक्यूट एंगल। अगर मैंने ड्रॉ कर दिया ये 42 डिग्री इज आल्सो एग्जाम्पल ऑफ। अगर मैंने देखो ये रिटर्न किया, अब देखो ये 90 के साथ में थोड़ा यहाँ तक 90 होता तो कितना बहुत ही माइन्यूट कम किया है ना मैंने, तो ये लगभग अप्रोक्सीमेट 75 डिग्री होगा। तो 75 डिग्री इज आल्सो एग्जांपल ऑफ एक्यूट एंगल। मींस एक्यूट एंगल क्या है? एंगल व्हिच मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इज द 90 इज नोन एज एक्यूट एंगल। क्लियर? राइट एंगल आप समझ चुके हैं। नेक्स्ट में मूव करते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जल्दी मूव होंगे। तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल अभी जस्ट बताया, एंगल व्हिच मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। यहाँ तक आगे आपको समझ में, आप लैंग्वेज रिटर्न कर लेंगे डिफिनेशन में। डिफिनेशन आपके एग्जाम में नहीं आती, बट आपको एंगल्स ड्रॉ करना आना चाहिए, आपको फाइंड करना होता है। तो मुझे देखो पता है ग्रेटर देन 90 डिग्री, आप 90 ड्रॉ कर लेते हो अभी, ये 90, तो इससे ये इतना गैप है, गैप बिग होगा ना, तो इस साइड बढ़ा है, तो एक्चुअली इधर कुछ बनेगा ऐसे। क्लियर? तो ये क्या इस चीज का एग्जाम्पल है? ऑब्ट्यूज एंगल। अच्छा, ये है एक्चुअली देखो कितना, अगर ये यहां तक होता, ये मैंने ड्रॉ कर दिया है, तो ये कितना होगा था? 90, इससे कुछ ज्यादा है मतलब 30, तो ये कितना होगा? 120। 120 का ये एग्जाम्पल है, 120 का एग्जाम्पल है, तो 120 का एग्जाम्पल ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल। अच्छा, 150 अगर मैं ड्रॉ कर दूं, ये 150 है, तो दिस वन इज द आल्सो ऑब्ट्यूज एंगल। अगर ये 180 से लेस है, कोई भी एंगल ड्रॉ करना है, 130 है, 130 इज आल्सो एग्जाम्पल ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल। अगर आप नेक्स्ट ड्रॉ कर लो, तो बहुत ही क्लोज देखो ये, तो ये आपका ड्रॉ हो गया। तो ये 150 60 होगा, 61 60 डिग्री, क्योंकि आप स्ट्रेट बन जाता तो दो बन जाएंगे ना गैप में, क्योंकि यहां तक देखो कितना है? 90 है। क्लियर? तो ये क्लियर हो गया, आप समझ चुके हैं। नेक्स्ट में मूव करते हैं रिफ्लेक्स एंगल। पहले मैं एक स्ट्रेट एंगल बता दें आपको, स्ट्रेट भी याद हो जाए। स्ट्रेट एंगल ऑब्ट्यूज मैंने समझा दिया आपको। क्लियर? नेक्स्ट है आपका स्ट्रेट एंगल, से आप स्ट्रेट एंगल कह सकते हैं। तो स्ट्रेट एंगल क्या है? मतलब एक स्ट्रेट लाइन, ये आपकी, तो दिस वन एंगल इज द स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल बनता कैसे एक्चुअली? देखो ये 90 है, हाफ ये 90 है, ये भी 90, तो ये 90 90 मिलकर के ये 90, तो ये 90, तो ओवरऑल कितना होगा?
180, तो ये कितना है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री इज द एंगल हुज मैग्नीट्यूड इज 180 डिग्री इज नोन एज स्ट्रेट एंगल। क्लियर, ये आपको याद रहेगा। या नाइस। नेक्स्ट रिफ्लेक्स एंगल पे मूव करते हैं। रिफ्लेक्स एंगल क्या है? एन एंगल हुज मैग्नीट्यूड इज लाइक ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360। अगर आपका कोई एंगल है, मैंने 180 तक समझ लिया है, अगर कोई एंगल ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360, मतलब 180 से ज्यादा और 180 से ज्यादा और 360 से लेस है, तो वो कहां तक बनेगा? देखो ये जब मैंने स्ट्रेट बनाया था तो ये कितना बन गया था 180। अब इससे ज्यादा बनाना है तो यहां तक गैप है, ये क्लियर है। यहां से तो अगर इसके नीचे बढ़ा दें, देखो ऐसा कुछ, तो यहां से जब यहां तक आएगा तो ये कुछ गैप बढ़ जाएगा ना इतना, तो ये अप्रोक्सीमेट जितना भी बनना है ये कुछ ऐसे अगर बना दें हम, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 180, और ये और बढ़ जा रहा है, तो ये ऑब्वियसली एंगल कितना है 210 डिग्री। तो क्लियर, दिस वन इज द एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्स एंगल। या आपको अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आपको यहाँ से याद रहेगा ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360, तो दिस वन इज द एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्स एंगल। मींस जो आप पहले एंगल्स पढ़ रहे थे, आपने पढ़ा एक्यूट एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, स्ट्रेट एंगल, इन सभी को जस्ट अगर अपोजिट कर दें तो आपको रिफ्लेक्स एंगल मिलने लगेंगे। ये एक्चुअली उसका अपोजिट ही है। ठीक है, अगर हम ऐसे देखो ड्रॉ कर दें, ये आप एंगल बता सकते हैं मुझे कितना है? देखो कितना है, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ होगा यहाँ तक आया, तो ये यहाँ तक तो 90 बनना क्या होगा, यहाँ तक जब मैंने डॉट किया ये 90, और इधर जब आप जाएंगे तो यहाँ तक भी और 90 एक मिला होगा आपको, ये 90 और एक यहाँ पर भी 90 मिल रहा है। 3 बॉक्सेस मिल रहे हैं, बॉक्स इज डिनोटेड द राइट एंगल ट्राइंगल, तो 3 बॉक्सेज इज डिनोटेड 90 प्लस 90 प्लस 90 इज द 270, तो 270 इज ऑल्सो नोन एज रिफ्लेक्स एंगल, जो ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360 है। दिस वन इज द रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल आप लोग ड्रॉ कर लेंगे। ये मैं 270 का अगेन फिगर ड्रॉ कर दूं तो ये कुछ आपका ऐसे बन जाएगा। क्लियर? अच्छा, ये आप एग्जांपल बता सकते हैं किस चीज का? ये भी रिफ्लेक्स एंगल का एग्जांपल। क्लियर? नेक्स्ट इज द कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल बहुत इजी है। कंप्लीट एंगल क्या है? टोटल एंगल्स मींस ये यहाँ से अगर ये टोटल सर्किल हो जा रहा है तो दिस वन इज द कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल इज द एंगल हुज मैग्नीट्यूड इज 360 डिग्री मींस सम इज 360 डिग्री। एंगल हुज सम इज 360 डिग्री इज नोन एज कंप्लीट एंगल। क्लियर? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पूछा गया एडजेसेंट। एडजेसेंट का मीनिंग हमें कोई बताएगा? या एडजेसेंट मींस होता है, देखो एडजेसेंट का मतलब होता है, अच्छा कोई मुझे बिसाइड का मतलब बताएगा? बिसाइड आप पढ़ चुके हैं, किसमें पढ़ते हैं? प्रीपोजिशन चैप्टर में, एक ये आपका प्रीपोजिशन है। तो बिसाइड का मतलब होता है साइड बाय साइड होता है। अब आपको याद आ जाएगा बिसाइड एंड एडजेसेंट बोथ आर सिनोनिम्स। इसका मतलब है बी है साइड है बाय साइड। एक इसका फ्रेंड होता है बिसाइड का, कौन सा? बी साइड्स, इसमें एस होता है। इसकी अलग मीनिंग होती है, इसका मतलब होता है इन एडिशन टू, एडिशन, इन एडिशन टू। क्लियर? ये अलग वर्ड है, इसका हमें यूज नहीं, हम जहां तक यूज है मैं वो चीज समझूंगा। क्लियर? इसका मीनिंग मैंने बता दिया आपको, मे बी एग्जाम में आ सकता है आपके ग्रामर पोर्शन में, तो आप वहाँ पे क्वेश्चन में सॉल्व कर सकते हैं। बिसाइड और बिसाइड से रिलेटेड आपके फिल इन द ब्लैंक्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बिसाइड क्या होता है? साइड बाय साइड, एंड बिसाइड्स क्या होता है? इसमें एस बढ़ गया तो मतलब इन एडिशन टू कोई चीज एक्स्ट्रा। क्लियर? हम एडजेसेंट की बात करें तो एडजेसेंट का मतलब वही होता है साइड बाय साइड। अगर जैसे मैंने एक एंगल ड्रॉ कर दिया ऐसे, एक ऐसे लाइन ड्रॉ की, तो एक स्ट्रेट लाइन है, ये लीनियर पेयर है, तो ये एंगल कितना होगा आप बता सकते हैं मुझे? 180। अगर मैंने ऐसे भी ड्रॉ कर दिया, देखो एक सीधी लाइन, तो ये भी 180 डिग्री होगा, ये भी 180 डिग्री है, ये भी 180, तो ये सभी है। अगर इसको आप ब्रेक कर दो, देखो एक एंगल यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दिया, एक यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दी, एक यहाँ से लाइन ड्रॉ की, एक आपने यहाँ से लाइन। अच्छा, ये ब्रेक हो गया, तो ये जो एक इसमें दो एंगल अलग अलग हो गए, यहाँ पे रिटर्न कर दें ए बी सी, ए बी सी डी। मैंने फर्स्ट में आपको समझाते हैं, पहले एंगल रिटर्न करना। एंगल का नेम कैसे हम रिटर्न कर सकते हैं? देखो एक पहले हम यहाँ पे एक सबसे पहले एग्जाम्पल ये है, एबीसी आपने रिटर्न किया था राइट एंगल ट्रायंगल पे, तो इस एंगल को एंगल का नेम कैसे रिटर्न किया जाता है वो मैं आपको समझा दूं। तो जैसे हमें बी एंगल डिफाइन करना है, तो ये बी एंगल है। एंगल क्या होता है? टू रेज के बीच का गैप होता है, तो यहाँ पे एंगल कौन सा है? बी, तो इसे आप रिटर्न कर सकते हैं एंगल बी, एक वे। सेकेंड वे से इसे क्या रिटर्न कर सकते हो? जिस एंगल को डिफाइन करना वो लेटर हमेशा आपका मिडिल में होता है, तो ये आपका एंगल का साइन है, इसे आप रिटर्न करोगे ए बी सी, ये एंगल कौन सा शो हो रहा है? एंगल बी। क्लियर? अच्छा, हम ये चीज को ऐसे रिटर्न कर दें ए सी बी, तो ये एंगल रॉन्ग है, ऐसा नहीं बनना। एंगल हमेशा आपका मिडिल में रिटर्न होता है। यहाँ पे सी एंगल है, नहीं एंगल सी से तो कुछ बन ही नहीं रहा, बट यहाँ पे एंगल कौन सा? हमें बी डिफाइन करना, जिस एंगल को डिफाइन करना है वो आपका हमेशा मिडिल में होना चाहिए।
क्लियर। तो यहाँ पे अगर आप समझें तो एंगल ए ओ बी क्या है आपको पता है, 180 डिग्री आर स्ट्रेट एंगल। क्लियर। ये मैंने टोटल चेक कर लिया ना, ए ओ बी, यहाँ से ए ओ बी, मुझे ओ डिफाइन करना तो मैंने एंगल का नहीं बीच में मिडिल में रिटर्न कर दिया, या आप इसको ऐसे भी रिटर्न कर सकते हो, एंगल ओ इक्वल टू 180। बट बेस्ट वे कौन सा है, दिस वन। इसे आप कैसे रिटर्न कर सकते हैं, इसके लिए तो ए बी सी रिटर्न करेंगे। क्लियर। क्योंकि एंगल कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग हो, एडजेसेंट क्या है एक्चुअली, एडजेसेंट एंगल्स आपको समझ में आने लगे होंगे, तो इसके एडजेसेंट आपको पता है कौन कौन से, मतलब एंगल फर्स्ट में मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ए ओ सी इज एडजेसेंट टू इसके एंगल सी ओ बी। क्लियर। एंगल बी ओ कॉमन है देखो दोनों में, तो ये दोनों आपस में एडजेसेंट, इसमें क्या होगा, ए बी डी इज एडजेसेंट टू डी डी सी, मतलब ये एंगल्स इसके एडजेसेंट। अगर ऐसे आप रिटर्न करते थे तो इसमें आप भी ये जो एंगल होगा, जहां तक मैंने सर्किल किया है, जिसको डार्क कर दिया है, ये वाला पोर्शन ये इसके एडजेसेंट है। क्लियर। अब नेक्स्ट थिंग्स पे समझते हैं। तो एडजेसेंट का जो सम होता है वो ऑलवेज कितना होता है, 180 डिग्री। क्लियर। तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज ऑलवेज 180। आपको ये कॉन्सेप्ट यूज करना है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। क्लियर। अब ये कैसे, देखो एडजेसेंट कब बनने, जब आपकी स्ट्रेट लाइन बन रही, और स्ट्रेट लाइन ये आपकी लीनियर पेयर ही तो है 180 पे, ये है आपकी एग्जाम्पल मैंने, तो ये लीनियर पेयर है 180 डिग्री। क्लियर। तो ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको गिवन होगा, वो मैं चेकआउट करता हूँ। आगे क्वेश्चन आएगा। फिर नेक्स्ट आप एडजेसेंट एंगल समझ चुके हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हम समझते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जिनका सम आपका क्या होता है, द सम ऑफ टू एंगल इज, सम ऑफ टू एंगल इज व्हाट, तो सम ऑफ टू एंगल इज 90। अगर मैंने देखो एक 90 ड्रॉ कर लिया, पहले 90 मतलब राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, तो ये होगा ना राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर। तो ये इसका, अगर इसको आप देखो ब्रेक कर रहे हैं हम, अगर यहां से आपने ब्रेक कर दिया तो ये टू एंगल्स बन गए, कौन कौन से आप रिटर्न कर लो, पहले ए बी सी था, और जब आपने इसको ब्रेक किया तो यहाँ पे एक डी आ गया, तो आपके पास देखो दो टू एंगल्स हो गए, कौन कौन से, एंगल ए बी डी, ए बी डी कौन कौन सा, जिसको मैंने देखो साइडेड करने जा रहा हूं मैं, ये पार्ट। क्लियर। और एक और आपके पास एंगल है कौन सा, बी डी डी सी, ये टू एंगल्स हैं और इसका सम कितना है 90। तो दीज आर टू आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब है ये कुछ होगा और ये कुछ डिग्री का होगा, तो एक्चुअली ये दोनों आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये है समझ में, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब सम इज 180 डिग्री। क्लियर। अगर मुझे देखो एक एग्जाम्स में अगर हमें ऐसे गिवन हो क्वेश्चन, जैसे ये मैंने ब्रेक कर दिया, ये क्लियर है, ये मैंने ब्रेक किया है, तो अगर वन कॉम्प्लीमेंट्री हमें गिवन है 40 डिग्री, तो आप सेकेंड कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड कर सकते हो, एक एंगल रिलेशन इज द कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है। तो आप इसके एंगल गिवन है ए बी डी इज द 40 डिग्री, तो आप हमें क्या बता सकते हैं, डी बी सी, क्या बता देंगे, क्योंकि मुझे देखो सम पता है कि सम ऑफ द एडजेसेंट, दोनों का सम कितना है 90, इसमें कि एक वैल्यू गिवन है ए बी डी इज द व्हाट 40, ये हमें फाइंड करना है डीबीसी इक्वल टू 90। ये डीबीसी इक्वल टू कितना आ जाएगा 90 माइनस 40, तो दिस विल बी 50, ये 50 आ गया। देखो एक 40 तो ये 50 आएगा, तभी तो सम 90 आएगा, और आपको पता है दो एंगल अगर कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन में है तो सम उसका 90 आना चाहिए। अब ओरली भी देखो बता देते, एक एंगल अगर 40 है तो दूसरा कितने का, जब 50 का होगा तभी तो 90 बनेगा टोटल, मतलब 90 से सेपरेट कर दिया मैंने 40 को। क्लियर। तो 50 आ गया। अगर मुझसे एक क्वेश्चन इसमें आपके एग्जाम्स में बहुत आता है, आपकी 6 क्लास में भी देखने को मिला था मुझे, तो 6 क्लास में जो पूछा गया था क्वेश्चन, आपसे पूछा गया था, राइट द एंगल, राइट द एंगल हुज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इटसेल्फ। एक ऐसा एंगल्स बताइए जो अपने आप में सेल्फ का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, एंगल हुज कॉम्प्लीमेंट्री इटसेल्फ, ऐसा कौन सा एंगल है जो अपने आप का कॉम्प्लीमेंट्री बनाता है, तो वो चेक करने कौन सा है। देखो वो कब होगा, जब दोनों एंगल सेम होंगे, इटसेल्फ होंगे, तो वो कब हो सकता है, देखो जब दोनों सेम होंगे। देखो अगर ये बीच से मैंने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, तो ये 45, ये 45, तो इटसेल्फ कब आएगा, जब एक एंगल 45 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री इसका फाइंड करोगे तो 90 माइनस 45, तो 45 ही तो आएगा, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा, इटसेल्फ का कितना होगा 45।
चेकआउट कर लें इसका। देखो क्वेश्चन सॉल्व करके जब खुद सॉल्व करके दिखा दें। अगर देखो मुझे ये एंगल गिवन है 45, अब ए बी सी है, ये एम है, तो दो एंगल्स बनने हैं और रिलेशन कितना, सम कितना है 90 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री गिवन है बिकॉज। तो एंगल ए बी एम प्लस एंगल एम बी सी इक्वल टू व्हाट 90 डिग्री। एक वैल्यू गिवन है कौन सी, एम बी सी, एम बी सी इज द व्हाट 45 डिग्री। ये हमें नहीं पता है एंगल ए बी एम इक्वल टू व्हाट 90, तो ये उधर सब्ट्रैक्ट होगा तो ए बी एम कितना आ जाएगा 45। क्लियर, ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। ऐसे आप कोई भी वैल्यू आप ऑर्डली बता सकते हो। अगर 55 डिग्री उसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा, अगर एक एंगल 15 है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना आएगा, तो अगर एक एंगल 15 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कितने का होगा 75 का। वो मुझे कैसे पता, क्योंकि सम कितना होता है 90, तो 90 से मैंने 15 सब्ट्रैक्ट किया तो 75 गेट होगा। अगर एक एंगल हमें गिवन एग्जाम में 36 है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 36, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 36, तो मुझे क्या करना है 90 माइनस 36, तो आपका एंगल आ जाएगा 4। यहाँ पे कितना कैरी आएगा 8 माइनस 3 इज द 5, 54 इज द आंसर। क्लियर, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पूछा जा रहा है सप्लीमेंट्री रिलेशन। अब सप्लीमेंट्री क्या होता है, ये भी बहुत सेम है। सप्लीमेंट्री क्या होता है, सम इज द सम ऑफ टू एंगल इज, सम ऑफ टू एंगल इज 180। ये आपको एडजेसेंट से भी याद रहेगा, ये सेम रिलेशन एडजेसेंट में भी वर्क करता है। तो ये मैंने लीनियर प्लेयर बना लिए हैं ये सप्लीमेंट्री के लिए। तो इसमें अगर टू एंगल्स ड्रॉ कर दें तो ये टोटल कितना है, सम इज 180। अब इसमें टू एंगल्स बनाने तो एक लाइंस मैंने ड्रॉ कर दी, तो एक अगर एंगल्स में देखो 100 गिवन है तो ये ऑब्वियसली 80 आ जाएगा। क्यों, बिकॉज सम इज द फाइंड द एंगल, वन एंगल इज 100 डिग्री, फाइंड इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री उसका फाइंड करेंगे तो एक 100 है, तो 100 प्लस दूसरा कितना है x लेट कर लिया और टोटल सम कितना है 180 की मैंने, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 माइनस 100, तो दूसरा का मिल जाएगा हमें 80। क्लियर, अब इसके नेमिंग से आप सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन। एक हमें लीनियर पेयर गिवन है, सप्लीमेंट्री क्या मतलब होता है, द सम ऑफ द टू एंगल इज 180 डिग्री। तो ये आप इसको ड्रॉ करेंगे, इसकी नेमिंग कर दें ए बी, ये सी, यहाँ पे सी है रिटर्न, ये सी रिटर्न है। क्लियर, ये सी है और ये यहाँ पे रिटर्न है टी। तो यहाँ पे टू एंगल्स हैं, कौन कौन से, एंगल्स आर इन रिटर्न है क्वेश्चन में, एंगल्स आर इन सप्लीमेंट्री। देन आप रिटर्न करेंगे एंगल ए बी टी, पहला ये एंगल मैंने रिटर्न किया, प्लस एंगल सी बी टी, जो हमें एंगल डिफाइन करना है वो हमेशा मिडिल में इक्वल टू 180। एक हमें एंगल गिवन है 35, ये गिवन है हमें 120 डिग्री, तो ये आप फाइंड कर लेंगे। मीन्स टी बी सी गिवन है, टी बी सी आर सी बी टी, इसे आप मैंने भी कहा वर्ड एक यूज किया था टी बी सी, तभी देखो टी बी सी भी इसको रिटर्न कर सकते हैं क्या, टी बी सी, तो बी एंगल हमारा बीच में आ रहा है मिडिल में, तो इस मेथड से भी आप रिटर्न कर सकते हैं। इससे सिमिलरली इसको आप ए बी सी मैंने रिटर्न ए बी टी रिटर्न किया है, तो इसको आप क्या रिटर्न कर सकते हो, टी बी ए रिटर्न कर सकते हो। क्लियर, एंगल अभी भी ए में, मतलब एंगल हमेशा मिडिल में अगर आ रहा है तो उससे आप रिटर्न कर सकते हो। क्लियर, बट इसको आप अगर एंगल बी रिटर्न कर देंगे तो वो कितना हो जाएगा टोटल 180 डिग्री। तो ये यहाँ पे एक की वैल्यू में कितनी गिवन थी, ये इक्वल टू 180 है, ये में एक की वैल्यू गिवन है 120, फर्स्ट की में वैल्यू फाइंड करनी है ए बी डी इक्वल टू 180, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे एंगल ए बी डी इक्वल टू 180 माइनस 120, तो दिस विल बी 60। तो ये कितना आ जाएगा 60। आप इसको ऐसे भी फाइंड कर सकते हो, एंगल इज 120 डिग्री, फाइंड इट्स सप्लीमेंट्री, तो उसका सप्लीमेंट्री फाइंड करना। तो अगर एक एंगल 120 गिवन है उसका सप्लीमेंट्री फाइंड करना, तो 180 से सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ जाएगा 60 डिग्री। क्लियर, ऐसे यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा जाए अगर फाइंड द एंगल्स हुज सप्लीमेंट्री ऑफ इटसेल्फ, तो कितने डिग्री का होगा, वो आपकी कंडीशन किस पे वर्क करेगी, दोनों मतलब एंगल जब सेम होंगे तभी हो सकता है। तो ये इसको x लेट कर लो, इसको x, तो x प्लस एक्स इक्वल टू 180 बिकॉज टू एंगल्स इज द सप्लीमेंट्री, तो 2x इक्वल टू 180, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 अपॉन 2, कैंसिल कर देंगे x इक्वल टू 90। तो ये आपके जब 90 होंगे तो दीज टू एंगल्स आर द सप्लीमेंट्री ऑफ इटसेल्फ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, अगर आपकी टू लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, अगर आपके पास टू लाइंस है अगर वो आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, देन आपके जो ये आपस में एंगल्स बनते हैं, दीज एंगल्स आर नोन एज वर्टिकली अपोजिट एंगल। और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का सबसे बेस्ट आपको यहाँ पे याद रखना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। क्लियर, ए बी, इस लाइंस का नेम है ए बी, इसका नेम है सी डी। क्लियर,
तो ये जो है पर्टिकुलर, ये जो आपस में एंगल, ये बीच में ओ पे इंटरसेक्ट करती है, इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है वो। तो ये जो फर्स्ट एंगल का नेम आप मुझे बताएंगे, इस एंगल का नेम क्या है? एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल डी ओ डी। ये दीज आर द वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। क्लियर? तो आप ये हमें बता सकते हैं ये एंगल जो है ये इसके इक्वल होगा, ये भी इसका भी तो वर्टिकली अपोजिट है, मतलब आपस के जस्ट अपोजिट। तो इसका नेम क्या हम रिटर्न कर सकते हैं? मतलब ए ओ डी इक्वल टू एंगल सी ओ बी रिटर्न कर सकते हैं। क्लियर? इसको आप ऐसे भी रिटर्न कर सकते हैं, ए ओ सी को आप रिटर्न कर सकते थे, सी ओ ए भी रिटर्न कर सकते हैं, मिडिल में हमें केवल लेटर चाहिए वो, मैंने इस ऐसे भी आप रिटर्न कर सकते हैं। क्लियर? मीन्स जो लेटर आपका जो एंगल डिफाइन करना है वो हमेशा मिडिल में आना चाहिए। क्लियर? तो ये आप वर्टिकली अपोजिट एंगल समझ चुके हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल व्हेन आर टू लाइंस आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर द इक्वल। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बाइसेक्टर ऑफ एंगल। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है आपको समझते हैं। एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है जैसे हमारे पास एक एंगल गिवन है, कौन सा? ये है, जैसे मैंने ड्रॉ कर लिया है ए बी सी। ये कितने की डिग्री का है? 60 डिग्री। क्लियर? अब यहाँ पे देखो एक वर्ड यूज किया गया है बाइसेक्टर। बाई का मतलब होता है टू, सेक्टर का मतलब होता है कट करना, सेक्ट मतलब कट करना। तो बाइसेक्ट कर देना मतलब कट कर देना, कितने पार्ट में? टू। अगर ये एंगल, एंगल क्या होता है मैंने आपको डिफाइन किया था अभी, जब ये टू रेज के बीच का जितना गैप होता है वो आपका डिफाइन करता है एंगल को। तो इसके बीच का देखो गैप कहाँ से है, जिसपे देखो मैंने यहाँ से लाइन स्ट्रो की है, अगेन ये यहाँ तक इतना गैप है। तो इस गैप को हाफ कैसे कर सकते हो? मीन्स जस्ट इसके मिडिल से लाइन जानी चाहिए, तभी तो हाफ हो सकता है। मतलब ये जब 30 डिग्री का बने तो ये अब जब 30 का बने, तो दीज आर द एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर आप समझ चुके हैं। अगर मुझे कोई एंगल दे दे 60 डिग्री का, तो उसका आप बाइसेक्टर ड्रॉ कर दोगे। बाइसेक्टर कितना होगा? 30 डिग्री का। क्लियर? अगर मेरे पास कोई एंगल है 180 का, तो इसका बाइसेक्टर ड्रॉ कर दोगे, मिडिल से आएगा, जस्ट 90 90 के हो जाएंगे टू। क्लियर? तो एंगल बाइसेक्टर आप समझ चुके क्या होगा? एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना इज नोन एज एंगल बाइसेक्टर। क्लियर? अभी आपको कुछ देर पहले समझाया था कि एडजेसेंट एंगल क्या क्या थे, उसके आपको एग्जांपल्स नहीं बताए थे। मैंने कहा था आगे क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो एडजेसेंट एंगल और लीनियर पेयर बोथ आर सेम, ये चीज आपको यहाँ से वहां से मैंने समझा दिया था। एडजेसेंट एंगल क्या थे? जो आपकी एडजेसेंट एंगल्स का सम था 180। ये आपकी एक लाइन है 180 डिग्री पे, 180 डिग्री के एंगल है। स्ट्रेट लाइन पे कितने डिग्री का एंगल बनता है? 180। क्लियर? इसमें ये लीनियर पेयर भी आप इसको कह सकते हो, लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर का सम कितना होता है? 180। ये रिटर्न है द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल इन अ लीनियर पेयर इज 180 डिग्री। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। तो इसको भी आप डिफाइन कर दो, एक लाइन सब यहाँ से अगर ड्रॉ कर दें, तो ये देखो बाइसेक्ट कर रही है इस चीज को, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया एंगल्स को। तो ये का रिटर्न है ए ओ बी और ये डी है, तो ये टू एंगल्स हमें मिल जाएंगे ना, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल डी ओ डी इज 180 डिग्री। क्लियर? तो लीनियर पेयर कितना होता है? ऑलवेज 180 डिग्री। आप ऐसे समझ सकते हो, जो सीधी लाइन होती है लीनियर पेयर, स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितने डिग्री का बनता है? 180 डिग्री। मैंने आपको सबसे पहले ही डिफाइन किया था कि स्ट्रेट एंगल कितना होता है? 180। तो इसके थ्री नेम पे आप समझ सकते हैं। जो स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट एंगल, या लीनियर पेयर, या आप इसी चीज से समझ सकते हैं एडजेसेंट। तो इन सभी का मतलब एक ही है, सम इज 180। दोनों का सम कितना होता है? अगर टू एंगल्स बनाए जा रहे हैं तो सम 180। क्लियर? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव। ये क्वेश्चन एक गिवन है, आपने देखो इस क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं। तो ये आप यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ए ओ बी ये क्या है? लीनियर पेयर है, यहाँ से यहाँ तक। अब इस चीज को ब्रेक कर दिया है थ्री पार्ट्स में, कौन कौन से एंगल्स में? इसके आप एंगल्स आप मुझे बता सकते हो। तो हाँ, बी जेड, या आप इसको सेपरेट सेपरेट नेमिंग नहीं यहाँ पे रिटर्न है, तो एंगल सेपरेट आप समझ सकते हैं। एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस जेड में ब्रेक कर दिया गया इस चीज को, कितनी? एक लाइन को। बट इसका सम कितना है? लीनियर पेयर है तो 180। अब हमें ये चीज रिटर्न करना आपको समझ में आ गया। ऐसे आपके पास अगर ये टोटल एंगल यहाँ से, ये जो होल है ना, ये होल एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री। द सम ऑफ द एंगल राउंड अ पॉइंट, आर इसको कह सकते हैं कंप्लीट एंगल। द सम ऑफ द कंप्लीट एंगल इज 360 डिग्री। अब आपके पास कोई देखो कंप्लीट एंगल है, ये पॉइंट है,
इसको मैंने कंप्लीट एंगल बना दिया। अब इसको आप चाहे जितने पार्ट्स में डिवाइड कर दो, सपोज ये मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये आपका एक एंगल से, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक एंगल गिवन है वो आपका गिवन है एक्स, यहाँ से यहाँ तक एंगल गिवन है एम, यहाँ से यहाँ तक गिवन है टी, यहाँ से आर, और ये गिवन है एस, यहाँ पे डब्ल्यू। ये एंगल्स में डिवाइड किया, बट इसका सम कितना है, मीन्स आप इसको रिटर्न करेंगे तो एंगल एक्स प्लस एंगल एम प्लस एंगल टी प्लस एंगल आर प्लस एस प्लस डब्ल्यू, तो सम कितना होगा 360, चाहे जितने में आप डिवाइड कर दो। क्लियर। ऐसे आपके पास अगर लीनियर पेयर भी है, तो अगर लीनियर पेयर आप देखो एक लाइन ड्रॉ करोगे तो कितने बनेंगे 2 एंगल्स, अगर इस पे एक और लाइन ड्रॉ कर दो तो 3 एंगल्स बन जाएंगे। तो ये एंगल अगर एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, तो आप इसको ऐसे रिटर्न कर सकते हैं सम ऑफ एक्स एंगल वाई एंगल जेड इज इक्वल टू 180। क्यों? बिकॉज सम ऑफ लीनियर पेयर इज 180। ये रिटर्न कर लेंगे, या आप ऐसे भी समझ पा रहे हो, ये टोटल एंगल टोटल कितने है 180। अब इसको और एक लाइन से आपका मन कह रहा है तो इसको और फर्दर डिवाइड कर दो, तो हो सकता है यहाँ तक अगर जेड है, जैसे ये आप यहीं तक जेड बता रहे हो तो ये इसका नेम एम रख दिया। तो आप क्या इस चीज को रिटर्न करते हैं, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड प्लस एंगल एम इक्वल टू भी 180, बिकॉज लीनियर पेयर यहाँ से यहाँ तक तो गैप नहीं बदला है ना, ये तो अभी तक टोटल एंगल तो 180 ही है, बिकॉज एक लीनियर पेयर पे ही फॉर्म किए जा रहे हैं एंगल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। क्वेश्चन पूछा गया आपसे, यहाँ पे आपका यूज होगा अभी जो जस्ट आपको समझाया था कि 1 डिग्री इक्वल टू होता था 60 मिनट, और आपके पास 1 मिनट इक्वल टू क्या होता था 60 सेकंड। ये चीज समझाई थी अभी आपको, वो चीज आप देखो यहाँ पे कैसे यूज करते हैं। 58 का कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड करना है, या आप ओरली बता सकते हो, कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स कॉम मीन्स टुगेदर इज 90, तो 90 माइनस 58 आप करके आप फाइंड कर सकते हो, जो भी आएगा आंसर हो जाएगा। या आप इसको ऐसे समझ सकते हो, सम ऑफ द टू, इफ here is the complementary फाइंड करना तो आप रिटर्न करोगे सम ऑफ द टू एंगल इज 90 डिग्री, तो फर्स्ट वन इज द एक्स और सेकंड कितना है 58 इक्वल टू 90, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 90, ये प्लस का इधर आएगा माइनस, इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे, एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 32। क्लियर। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना आ जाएगा 32। क्लियर। ये आपने सॉल्व कर लिया, लैंग्वेज रिटर्न करें। इस क्वेश्चन को देखो कैसे अप्रोच करते हैं। अगर ये रिटर्न है 35 डिग्री और 32 मिनट, तो इस चीज को आपको पता है सॉल्व करना है किससे, इसका कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड करना, मतलब इसको 90 से सब्ट्रैक्ट करना। तो एक एंगल हमें पता है एक्स से, दूसरा ये है, और मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड करनी, तो इसको अगर 90 से सब्ट्रैक्ट करना है तो हम आप अच्छा मुझे बताएंगे कि 90 डिग्री को इसको आप क्या क्या रिटर्न कर सकते हो। आप ऐसे क्या मैं रिटर्न कर सकता हूँ 90 डिग्री, और ये मिनट है ना, तो हम इसे ऐसे रिटर्न कर दें 60 मिनट, क्योंकि 60 मिनट डिनोट कर देगा किस चीज को 1 डिग्री को, और यहाँ पे 1 डिग्री ये और 89 ये टोटल कितना बन जाएगा, ये टोटल एक्चुअली ये है कितना आपका 90 ही तो रिटर्न है, 89 डिग्री और 60 मिनट, तो 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री, तो ये टोटल है कितना 90 डिग्री को आप इस फॉर्म में भी रिटर्न कर सकते हैं। अब इससे सब्ट्रैक्ट करना है हमें कितना 35 डिग्री और 32 मिनट्स, सब्ट्रैक्ट करते 60 से 32 जाएगा कितना 28 मिनट आ जाएगा, और यहाँ 9 से 5 जाएगा 4, और यहाँ पे कितना 8 माइनस 3 50, तो 54 डिग्री एंड 82 मिनट्स इज द आंसर। क्लियर। ऐसे सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इसमें भी आप 90 को देखो, इसमें मिनट भी गिवन है और सेकंड भी गिवन है, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो आपके पास में 90 है स्टार्टिंग में, तो 90 को आप रिटर्न कर सकते हो क्या 88, तो यहाँ पे 60 मैंने क्या कर दिया 60, यहाँ पे 60 मिनट कर दिया, तो 60 मिनट 1 डिग्री को बना देंगे, और यहाँ पे क्या होगा 60, ये आप इसको ऐसे रिटर्न कर दो, ये आपके 89 होंगे, ये 89 है डिग्री, तो यहाँ पे 1 डिग्री बचेगा ना 1 डिग्री, तो 1 डिग्री को आप क्या रिटर्न कर सकते हैं 60 मिनट। क्लियर। अब देखिए फर्दर मैंने देखा कि मिनट पे भी है और सेकंड में भी क्वेश्चन है, तो और इसको फर्दर क्या रिटर्न कर सकते हैं 89, तो 89 डिग्री ही रहेगा। इसी 60 जो मिनट है मैंने रिटर्न किया है, इसे आप क्या ऐसे रिटर्न कर दें 59 मिनट
और अभी हमारे पास 1 मिनट बच गया है, तो 1 मिनट को आप रिटर्न कर सकते हैं क्या? 60 सेकेंड। यहां तक आया किसी को समझ में? नहीं है तो मैं अगेन इसको रिपीट करता हूं। देखो आप क्या कर सकते हैं, जब मैंने क्वेश्चन देखा कि हमें डिग्री मिनट सेकंड में गिवन, तो सबसे पहले मैंने देखा कि 90 डिग्री से सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री को आप रिटर्न कर सकते थे 89 डिग्री और 1 मिनट, तो 1 मिनट को आप ऐसे रिटर्न कर दिया मैंने। 1 डिग्री, 1 डिग्री कितना होता है? 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। तो यहाँ पे 1 डिग्री और होगा मेरे पास, तो 1 डिग्री को मैंने रिटर्न किया है 60 मिनट। क्लियर? अब मुझे पता हुआ क्वेश्चन में डिग्री है, मिनट है और सेकंड भी है, तो मुझे सेकंड भी फॉर्म करना होगा, तो ये तो 89 डिग्री है ही है हमारे पास। अब यहाँ पे 60 क्या है? ये मिनट है, बट हमें सेकंड भी चाहिए, तो इसे हम 59 कर दें क्या मिनट, और 1 मिनट अभी भी बच गया जो यहाँ से कम किया, तो वो क्या होगा? यहाँ पे कैरी लेकर के कितना आ जाएगा? 60 क्या सेकेंड। क्लियर? देन आपको सब्ट्रैक्ट करना है किससे? 50, 45, 20 सब्ट्रैक्ट करो। 60 से 22 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा? 8। 5 माइनस 2 इज द 3 सेकेंड्स। यहाँ पे 9 माइनस 4, 9 माइनस 5 इज द 4, ये मिनट का साइन है, और यहाँ 40, यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9, और ये कितना? 3। तो 39 डिग्री 40 मिनट 38 सेकेंड इज द आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे सेम क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल। अगर आपसे सप्लीमेंट्री एंगल पूछा गया तो सम ऑफ द सप्लीमेंट्री कितना होता है? सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज 180 डिग्री। तो वन इसका अगर एक 84 है तो इसका दूसरा एंगल कितना आ जाएगा? x प्लस 84 इक्वल टू सम कितना है? 180। तो दूसरा फाइंड कर लोगे, x प्लस x इक्वल टू 180 माइनस 84, तो ये कितना आ जाएगा? x इक्वल टू 96। क्लियर है? आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये सप्लीमेंट्री का रिलेशन है। एक एंगल हमें कितना गिवन है? 84 का, ये 84 गिवन है, तो ये कितना होगा बचा हुआ? 180 से सब्ट्रैक्ट कर लो, 180 माइनस 84 इज द 96। क्लियर? ये आप डायरेक्ट यहाँ पे समझ सकते थे कि 180 माइनस 84 इज द 96। क्लियर? यहाँ पे आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अभी सेम आपको यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। लेकिन सम कितना है? 180 है दोनों का, तो 180 से ही सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ये हमें चीज दूसरा एंगल फाइंड करने के लिए। तो एक एंगल गिवन है 88 डिग्री और 43 मिनट्स। हम रिटर्न करने क्या, इसको ऐसे रिटर्न कर सकते हैं कि 180 सम होता है डिग्री, इसे आप ऐसे रिटर्न कर सकते हो 179 डिग्री, और 1 डिग्री बच गया, 1 डिग्री को आप 60 मिनट्स में रिटर्न कर सकते हैं। क्लियर? क्योंकि ये जो 60 डिग्री है 60 मिनट्स है, ये 1 डिग्री फॉर्म कर देगा, तो हमारे पास अभी भी ये दोनों सेम ही तो रिटर्न है। क्लियर? अब इससे मैं सब्ट्रैक्ट करना, मेरे पास तो यही वैल्यूज हैं मिनट और डिग्री, और मिनट में ही क्वेश्चन गिवन है, तो हम सब्ट्रैक्ट कर दो। अब तो आप इजली सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। यहाँ पे 7, यहाँ पे आपका 5 माइनस 4 इज द 1, ये मिनट्स, और यहाँ डिग्री जब सब्ट्रैक्ट होंगी कितनी आएगा? 1। 17 माइनस 8 9, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 91 डिग्री 17 मिनट्स। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन देखो, इसमें 3 वैल्यूज गिवन है, डिग्री में भी है, मिनट में भी है और सेकंड में भी। तो हम इसे क्या रिटर्न कर सकते हैं? 180 डिग्री तो पहले रिटर्न ही कर लें। 180 डिग्री को कैसे तीनों फॉर्मेट में रिटर्न करना है? तो 179 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे। अब हमारे पास 60, ये क्या है? मिनट है। अब मैंने देखा कि दोनों दो कॉन्सेप्ट हो गए, मेरे पास डिग्री आ गई और मिनट है, बट मैंने क्वेश्चन देखा तो सेकंड भी हमें चाहिए था, तो मैंने क्या किया और फर्दर ब्रेक किया, तो 179 एक डिग्री है, 59 इसको मिनट कर दिया, और यहाँ पे 1 को 60, यहाँ पे 1 मिनट को 60 सेकेंड्स कर दिया। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, 129 43 24, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा? 6। 5 माइनस 2 इज द 3, ये क्या है? मिनट्स। सेकंड्स कितने आ जाएंगे? 4 माइनस 9 इज द 9 माइनस 3 6, 5 माइनस 4 1, यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा? 50। तो 50 डिग्री 16 मिनट 36 सेकेंड इज द आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इन रेशियो ऑफ 4:5, फाइंड द एंगल्स। अभी जस्ट बताया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या है? सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 90 डिग्री। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है, सम है, तो ये दोनों का सम होगा, इसको ब्रेक किया गया होगा। ये एक गिवन है 4 और ये गिवन है 5। अब मैं इसमें एक वेरिएबल ऐड कर लें जिससे मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है। एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट्री का जो सम होता है वो 90 होता है, और हमारे अकॉर्डिंग कितना सम है? 4 और 5, तो 9 ही हो रहा है, तो इसका मतलब तो
कुछ फिक्स वैल्यू होंगी, इसके लिए एक वेरिएबल लेट करने, तो ये 4x है और ये 5x है। सम पता है आपको 90, बिकॉज सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री इज 90 डिग्री। आप रिटर्न कर लोगे सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इज 90 डिग्री, तो आप इसको रिटर्न कर देंगे 4x प्लस 5x इक्वल टू 90। तो देन ये आपका 9x इक्वल टू 90, x इक्वल टू आ जाएगा 90 अपॉन 9, ये इंटू में डिवाइड में आएगा तो x इक्वल टू 10 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी, इसमें आपने 10, तो 4 इंटू 10 कितना आ जाएगा 40। पहला एंगल कितना है 40 डिग्री, सेकंड कितना है दूसरा, x की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो, 5 इंटू 10 इज द 50, दूसरा एंगल कितना है 50। तो फर्स्ट एंगल इज द 40 और सेकंड एंगल इज द 50 डिग्री। क्लियर, इसको आप रेशियो से भी उस सेकंड मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट ये बेस्ट है, इसी से आप सॉल्व करें वो ज्यादा बेस्ट है। आपको देखो सम गिवन है, सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, सम ऑफ कॉम्प्ली कितना 190 डिग्री। क्लियर, गिवन है। अब आपके पास देखो सेम क्वेश्चन गिवन है, सम गिवन है और ये 4:5 में डिवाइड करना है रुपीज। तो फर्स्ट एंगल कितना आएगा, फर्स्ट एंगल कितना आ जाएगा, जो फर्स्ट एंगल है 4 और नीचे कितना, जो वैल्यू गिवन है 9 की इक्वल टू 90। 9 से 10 में कैंसिल होगा, 9 10 जो ये 40 डिग्री। ये सेम हो गया, ये आपकी मम्मी के पास में 90 रुपीज है और 4:5 में डिवाइड कर, तो 4 में फर्स्ट वाले को कितना मिलेगा 4 और नीचे कितना आएगा, जिसकी वैल्यू गिवन है 90 की वैल्यू क्या है टोटल 9, कैंसिल आउट करते हैं। सेकंड में क्या होगा 5 अपॉन 9 इंटू 90, कैंसिल आउट होगा 50। तो आप जिस मेथड से जो आपको इजी लगता है उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंगल इज 40 डिग्री लेस देन 3 टाइम्स ऑफ सप्लीमेंट्री, फाइंड द एंगल्स। एक एंगल गिवन है, एक वन एंगल इज 40 डिग्री लेस देन द 3 टाइम्स ऑफ, अगर एक एंगल 40 है, एक एंगल आप लेट कर लें, फर्स्ट एंगल क्या है, फर्स्ट एंगल एक्स लेट कर लिए, तो इसका सप्लीमेंट्री कितना हो जाएगा, इसका सप्लीमेंट्री कितना आ जाएगा, इसका सप्लीमेंट्री एंगल्स कितना मिलेगा 180 माइनस एक्स। ये कैसे हमें गेट हुआ देखो, क्योंकि सम आपको बताया था सम कितना है 180 है, तो अगर किसी एंगल्स का सम 180 है तो एक एंगल एक्स है तो दूसरा 180 माइनस एक्स होगा। बस जैसा एक 100 है तो दूसरा आप ये तो फाइंड करते हो 180 माइनस 100, तो यहाँ पे कितना आ जाता है 80। तो ये तो सिमिलरली किया है, एक एंगल अगर ये एक्स है तो दूसरा 180 से आप एक्सेप्टेड कर दो, तो 180 माइनस एक्स आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक। फिर देखो कंडीशन गिवन है इस क्वेश्चन में, एन एंगल इज 40 लेस देन, एंगल इज 40 लेस देन, तो एंगल कौन सा एक्स, एंगल इज 40 लेस देन द 3 टाइम्स ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री, तो इट्स इसका सप्लीमेंट्री कितना होगा 180 माइनस एक्स और इसका 3 टाइम्स एंड लेस फॉर 40। ये आया क्वेश्चन समझ, मैंने क्या रिटर्न कर दिया, एंगल इज लेस देन, एंगल इज 40 लेस देन, तो 40 लेस कर दिया, किससे 40 किससे लेस है 3 टाइम्स ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री, उसके सप्लीमेंट्री से 3 टाइम्स, तो एक साल एंगल लेट किया उसका सप्लीमेंट्री से 3 टाइम्स से 40 लेस। क्लियर, तो आप इसको सॉल्व कर लो, एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 3 किसके साथ है, दोनों के साथ में 180 और एक्स के साथ में, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 3 इंटू 180 इंटू 180 इंटू 3 आप करोगे कितना आ जाएगा 540 माइनस 3x माइनस 40। ये जो 3 है आपने 3 से इसको मल्टीप्लाई किया और 3 से ही x से, क्योंकि ये दोनों के साथ है। ये कितना आ जाएगा, ये वेरिएबल वन साइड कर लो, कांस्टेंट एक साइड, तो x भी वेरिएबल और इधर 3x है, ये इधर आएगा कितना पॉजिटिव का 3x और इधर माइनस 40 माइनस, ये आपका वैल्यू आ जाएगी 4x इक्वल टू 500। तो x इक्वल टू कितना मिल जाएगा 500 अपॉन 4, 4 से कैंसिल कर दें, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 125। तो फर्स्ट एंगल कितना आ जाएगा 125, सेकेंड एंगल कितना मिल जाएगा हमें 180 माइनस 125 कितना आ जाएगा 55। क्लियर, बोथ एंगल्स आर द, वन इज 125, सेकंड वन इज द 55। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया इन अ गिवन फिगर पी क्यू एंड पी आर आर द अपोजिट, इसका फिगर गिवन है आप में, अगर मेरे पास फिगर नहीं है तो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, इन अ गिवन फिगर पी क्यू एंड पी आर आर द अपोजिट है, तो एक मैंने रिटर्न कर दिया पी क्यू एंड पी आर, तो ये मेरे अकॉर्डिंग पी है, तो पी आर ये इधर है और ये इधर पी, क्योंकि मुझे पता था पी कॉमन है ना पी दोनों में, तो पी क्यू एंड पी आर इज द अपोजिट रेस, तो ये कुछ ऐसे बनना होगा, एक वैल्यू गिवन है, एक जगह कुछ ऐसे
इधर बना ये पॉइंट है, ठीक है। ये P। एक गिवन है QP ये S होगा, तो QPS इज द, ये वैल्यू गिवन है में 3x माइनस 60, और RPS इज द 5x। क्या आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ गया होगा, ये लीनियर पेयर का क्वेश्चन है। यहाँ से यहाँ तक कितना सम होता है 180, बिकॉज लीनियर पेयर। तो आप इसको आप रिटर्न कर सकते हैं, सम ऑफ लीनियर पेयर इज 180 डिग्री। आप रिटर्न कर दोगे सम ऑफ लीनियर पेयर इज 180 डिग्री। तो लीनियर पेयर पे आप रिटर्न कर दोगे, देन आपकी वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट दोनों को सम अप कर दो, या आप रिटर्न कर सकते हो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल। यहाँ पे आप लीनियर के प्लेस में एडजेसेंट भी रिटर्न कर सकते हो, ये दोनों आपस में एडजेसेंट भी हो जाए। तो इसको सम कर दें, 3x माइनस 60 प्लस 5x इक्वल टू 180। ये 180 कहाँ से आया आपको समझ में आया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कितना है, सम है कितना 180, स्ट्रेट एंगल है, लीनियर पेयर है। पेयर इसको आप सॉल्व करेंगे, 3x और 5x कितना बन जाएगा 8x, ये माइनस का 60 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस का, तो ये प्लस 60। इसको ऐड अप करेंगे 240 आ जाएगा इक्वल टू 8x, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 240 अपॉन 8, 8 3 जा 30, x की वैल्यू कितनी आ गई 30। तो फर्स्ट एंगल कितना गिवन था QPS, हमारे अकॉर्डिंग QPS कितना आ जाएगा 3x माइनस 60, तो 30x की वैल्यू आई, तो 3 इंटू 10 माइनस, सॉरी 30 वैल्यू आई है आपके पास, यहाँ पे 30 वैल्यू पुट करें, तो 90 माइनस 60 इज द 30। तो पहला एंगल कितना है 30 डिग्री का, तो ये एंगल कितना आ गया है 30 डिग्री। सेकेंड क्या था हमारे पास RPS कितना हो जाएगा 5x है, तो 5 इंटू 30 इज द 150। अब आपको किसी को अगर प्रॉब्लम है क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है या रॉन्ग, तो वेरीफाई भी कर सकते हैं आप। ये अगर लीनियर पेयर है तो सम इज द 180 होना चाहिए, तो एक 30। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रिटर्न है इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये भी सेम क्वेश्चन है लीनियर पेयर पे। तो लीनियर पेयर यहाँ पर भी ये लीनियर पेयर है, इसको एंगल को डिफाइन किया गया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो आपको पता है सम ऑफ लीनियर पेयर कितना होता है 180 डिग्री इसका सम। तो यहाँ पे ये एंगल गिवन है x प्लस 30 डिग्री, सेकेंड वन इज रिटर्न आउट x प्लस 41, थर्ड वन रिटर्न आउट x माइनस 11 डिग्री। यहाँ पे ये प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ माइनस है, याद रखना। सम कर दें, सम ऑफ लीनियर पेयर आपको पता है, यहाँ पे आप रिटर्न कर लेंगे सम ऑफ लीनियर पेयर इज 180 डिग्री। तो x प्लस 30 प्लस x प्लस 41 माइनस x, सॉरी प्लस x माइनस 11 इक्वल टू 180। ऐड कर दो, वेरिएबल वन साइड कांस्टेंट एक साइड आप भेज दें, तो x प्लस एक्स ये वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, तो x प्लस एक्स ये आपका कितना आ जाएगा 3x। 30 प्लस का है, 41 प्लस का है, माइनस का 11 है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दें हम। 41 से 11 जब सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पर भी 30 लेफ्ट बचेगा, तो 30 और 30 आपका 60 आ जाएगा, 60 इक्वल टू 180। ये आपका सब्ट्रैक्ट होगा कितना 3x इक्वल टू 180 माइनस 60, तो 3x इक्वल टू कितना आ जाएगा 120। तो x इक्वल टू 120 अपॉन 3, ये 3 इंटू में इधर आएगा डिवाइड में, तो 3 से आप डिविजिबल कर दो, तो x इक्वल टू 40। x की वैल्यू 40 आई है, x की ही वैल्यू पूछी जा रही है। अगर आपसे इसमें सेपरेट सेपरेट एंगल्स पूछे जाते मे भी, कि आपसे अगर इस क्वेश्चन में ऐसे पूछ लेता, ये m है ये n, आपसे अगर ये पूछता फाइंड द एंगल ऑफ XON, देन आप फाइंड कर लेते यस। अगर आपसे पूछ लेता है NOM, और आपसे पूछ सकता था MOY, अगर तीनों एंगल पूछ लेता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते। x कितना आया हमारे में 40, तो फर्स्ट कितना हो जाता XON, x प्लस 30 है, तो इसमें x की वैल्यू पुट कर दो, 40 प्लस 30 इज द 70, तो फर्स्ट का एंगल कितना आ जाता 70। सेकेंड में पुट करते आप, यहाँ पे कितना आया था 40, तो 40 प्लस 41 ये आपका कितना आ जाता है 81, और थर्ड में आप पुट करते जब कितना 40 माइनस 11, तो ये आपका कितना आ जाता है 29। क्लियर। अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप सम अप करके वेरीफाई भी कर सकते थे, बिकॉज सम इज द लीनियर पेयर। तो आप जब ऐड करते 70, 81 और 29 को, तो आपका आंसर आ जाता कितना 180। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी रिलेटेड है, इसमें भी x की वैल्यू फाइंड करनी है, और आपको गिवन है कंप्लीट एंगल पे क्वेश्चन। तो सम ऑफ द कंप्लीट एंगल इज 360 डिग्री, सम ऑफ द कंप्लीट एंगल इज 360 डिग्री। सभी की वैल्यू को सभी एंगल्स की वैल्यूज को सम कर दो, और इक्वल टू आप क्या कर दें 360 की, मतलब हम क्या करेंगे यहाँ पे स्टेटमेंट रिटर्न करेंगे, द सम ऑफ कंप्लीट एंगल इज 360।
क्लियर। देन आप इसको ऐड कर दो 3x प्लस 2x प्लस x प्लस 20 प्लस 4x इक्वल टू हाउ मच वैल्यू 360। सॉल्व कर लो, वेरिएबल देखो कितने हैं ये 3 to 5 और 6 और 6 और 4 10x, ये 10x प्लस 20 इक्वल टू 360। ये 20 प्लस का है, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 10x इक्वल टू कितना आ जाएगा 360 माइनस 20, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 340। 10x इक्वल टू x इक्वल टू 10 यहाँ पे इंटू में, इधर आएगा डिवाइड में, तो जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। x इक्वल टू कितना आ गया 34। इसमें भी ईच एंगल अगर पूछते तो आप ईच एंगल फाइंड कर सकते थे। ईच एंगल कैसे फाइंड करेंगे, तो फर्स्ट एंगल आ जाएगा 3 इंटू 34, सेकेंड एंगल आएगा 2 इंटू 34, ये तो आपका 34 ही आएगा, ये आपका कितना 20 गिवन ही है, ये कितना आ जाएगा 4 इंटू 34। तो आपसे ईच एंगल भी पूछा जा सकता है और आपसे x की वैल्यू भी पूछी जा सकती है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटरसेक्टिंग लाइन पे। देन आपका आपकी जस्ट आपको बताया गया था, अगर टू लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो ये पॉइंट क्या होता है, जहां पे अ पॉइंट वेयर टू लाइंस आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, दैट पॉइंट इज नोन एज इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इंटरसेक्टिंग पॉइंट, या इसको आप कह सकते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इस पॉइंट को आप क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसे आप कह सकते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इस पॉइंट को कहते हैं। इस लाइंस का नेम क्या था, एल और एम, ये टू लाइंस थी हमारे पास, ठीक है। अगर टू लाइंस कट करती हैं तो ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये आपको कॉन्सेप्ट अगर याद होगा तो मैं आपको बता चुका था, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर द इक्वल। क्लियर, याद आ रहा है आपको, कुछ ऐसे बताया था आपको एक फिगर कि ये एंगल्स इसके इक्वल होंगे, कुछ ऐसे रिटर्न किया था, ए बी और सी डी मैंने रिटर्न किया था और इसको ओ रिटर्न किया था। वहां पे आपको बताया था कि एंगल ए ये वो है ए ओ डी इस किसके इक्वल होगा, एंगल सी ओ बी के। क्लियर, क्योंकि ये कैसे रिलेशन में है आप ब्रैकेट में रिटर्न करेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। हियर यहाँ पे आप इसको कैसे रिटर्न कर सकते हैं, ये एंगल भी तो आपस में वर्टिकली अपोजिट है, तो ए ओ सी मतलब एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी इस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ये दोनों इक्वल कर देंगे। क्लियर, यहाँ तक आ गया समझ में। अब जब क्वेश्चन पे जाते हैं, कॉन्सेप्ट आपको पता है। क्वेश्चन रिटर्न है इन द गिवन फिगर लाइंस ए बी एंड सी डी, यहाँ पर भी सेम लाइंस गिवन है, ए बी और सी डी इंटरसेक्ट करती हैं, तो ए की वैल्यू गिवन है ए ओ डी, या ए ओ डी इज द 40, ए ओ डी की वैल्यू कितनी गिवन है 40 डिग्री। अगर ये वैल्यू आपकी 40 गिवन है तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 डिग्री। कैसे आपकी वैल्यू आ जाएगी, बिकॉज आप रिटर्न कर देंगे एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल सी ओ बी, ब्रैकेट में क्या रिटर्न करेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्लियर, तो आपकी ये वैल्यू मिल गई 40 और ये भी आपका 40। यहाँ तक आ गया समझ में, दो वैल्यूज मिल चुकी है हमें। अब देखो नेक्स्ट पे हमें ये फाइंड करना है, ये वैल्यूज दोनों आपस में कितनी, तो आप मुझे बता सकते हैं, देखो मैंने रिमूव किया यहाँ पे, अगर ये देखो एक स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये सीधी लाइन जो है ये स्ट्रेट लाइन है। अच्छा, ये यहाँ से यहाँ तक एंगल्स कितना होगा 180, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, लीनियर पेयर है, और ये दोनों आपस में एंगल्स कैसे हैं, एडजेसेंट एंगल, तो ये अगर 40 है तो ये कितना आ जाएगा 180 माइनस 40। कैसे आया है ये आपको पता है, उसको सॉल्व कर लेंगे, बिकॉज ब्रैकेट में रिटर्न करेंगे एडजेसेंट एंगल। क्लियर, और ये आपकी लीनियर पेयर कौन सी है, एंगल डी ओ सी कितना है 180 है, तो ये आपकी लीनियर पेयर हो जाएगी। तो आप एक एंगल कितना गिवन है 40, दूसरा आप एक्स को एक्स नहीं लेट करेंगे, नेम की रिटर्न कर लो, ए ओ सी इक्वल टू कितना 180, तो एंगल ए ओ सी कितना आ जाएगा 180 माइनस 40, ये आपका कितना आ जाएगा 140। ये आपकी वैल्यू आ गई कितनी 140, 180 माइनस 40 आपने जब किया है इसको 180 माइनस 40 किया तो ये आपकी वैल्यू आ गई 140। क्लियर, अब आपको ये वैल्यू और ये वैल्यू भी मिल गई 140 होगी, पाई, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर आर इक्वल। अब इसको रिटर्न कर देंगे ए ओ सी इक्वल टू एंगल डी ओ ई, रीजन आपको देना है बी है, सॉरी यहाँ पे, तो यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो दिस वन इज द 140 और ये भी आपको 140। इसको इस क्वेश्चन को मैं सेकंड मेथड से बताता हूँ, जब आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, फिर आपको जो मेथड बेस्ट लगता है उससे आप सॉल्व कर सकते हो, फ्री है आप। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी अप्रोच कर सकते हो, देखो ये जो आपका एंगल था ए ओ डी, ये आपका 40 है, तो ये एंगल आपका 40 आ जाएगा। क्लियर,
ये आपका एंगल 40 मिल जाएगा। तो यहां तक आपने सॉल्व कर दिया था सेम। अब हमें ये भी पता है कि एंगल AOC जो है वो आपका एंगल DOB के इक्वल आएगा, बिकॉज इज द वर्टिकली अपोजिट। तो इनको लेट कर लेते हैं, एंगल x और इसको x मैंने लेट कर लिया। एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD इज इक्वल टू x लेट। और है ये आपस में क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्लियर? यहाँ पे आप रिटर्न कर देते हैं वर्टिकली एंगल्स आर इक्वल। अब देखो सभी वैल्यू मिल गई और ये टोटल एंगल्स कितना है, कंप्लीट एंगल है। कंप्लीट एंगल्स का सम कितना होता है 360। तो 40 प्लस x प्लस x इक्वल टू 360 कंप्लीट एंगल पे। तो ये कितना आ जाएगा 80 और ये आपका 2x इक्वल टू कितना 360। ये आपकी वैल्यू 80 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगी तो 2x इक्वल टू कितना 360 माइनस 80। ये आपकी वैल्यू आ जाती है 280 इक्वल टू 2x। x इक्वल टू कितना आ जाएगा 280 अपॉन 2। तो x इक्वल टू 140। अब आपको पता है ये आपने एक्सिस को लेट किया था कितना AOC को, तो ये भी 140 और ये भी आपका यहाँ पर भी आंसर मिल जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। यहाँ से आपके सभी कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाते हैं लाइन्स एंड एंगल्स के।